मैं नंदन कुमार झा, मुजफ्फरपुर बिहार, शेरपुर पंचायत का सरपंच। अभी हम लोग वार्ड नंबर 3 में आए हैं और हमारे भाई अकबर अंसारी जी के घर पे आए हैं। पिछले 25/7/2020 में इनके साथ एक घटना हो गया था। IOCL में ये काम करते हैं जो शेरपुर में स्थित है। शेरपुर स्थित IOCL में ये लेबर के पद पे काम करते हैं और इनके साथ एक इंसिडेंट हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया। जब सिलेंडर, जिसमें 14 लीटर सिलेंडर गैस भरा रहता है, जब वो ट्रक पे लोड कर रहे थे तो अचानक हाथ से स्लिप किया और एक एक्सीडेंट हुई, जिस कारण से उनका पैर जो है, जो ये चकड़ी है, वो टूट गया। और IOCL के द्वारा आज 2/2/2023 है, इलाज के नाम पे मात्र इनको 50,000 रुपया दिया गया और 1 रुपया भी नहीं दिया गया। इनकी जो आर्थिक स्थिति है, जो पिछले 3 सालों से काफ़ी परेशान है। इनके 2 छोटे बच्चे हैं, 2 छोटे बच्चे हैं जो काफ़ी मतलब परेशान रहते हैं। इनकी धर्मपत्नी जी का कहना है कि खाने का भी दिक्कत हो गया हमारे जीवन में। हमारे पति जब स्वस्थ थे तो आराम से 5-10 हज़ार रुपया कमाते थे, लेकिन जब से उनको बेड रेस्ट हुआ तब से उनको हमारे घर में हमारे बच्चों को एक ग्लास दूध पीने के लिए भी काफ़ी तकलीफ होने लगा। अंसारी साहब, ये बताइए कि किस तरीके से आपके साथ ये घटना हुआ। घटना, उस कंपनी में हम काम कर रहे थे। काम के दौरान गाड़ी, जो ट्रक पे जो गाड़ी लोड होती है माल, उसकी ढाला टूटने से यह हादसा हुआ। अच्छा। ढाला टूटने के बाद हम नीचे गिरने के बाद हमारा पैर की घुटना की चकरी टूटा। और उसमें कंपनी में काम करने वाले वर्कर सब हमको हेल्प किए। सब ला करके मेन गेट पर डाले और फिर वहाँ से जो है आलोक जी हैं, वो हमें हॉस्पिटल लेके गए। अच्छा। आपने आवेदन में दिया है कि 50,000 रुपया हमको अस्पताल में ले जाया गया और 50,000 रुपये का खर्च किया गया, लेकिन अभी तक आपका खर्च 1,15,000 के समथिंग हो चुका है। वो मैं अपना खर्च किया हूँ। अच्छा, वो आप अपना खर्च किए? वो मैं अपना खर्च किया हूँ। यहाँ पे आके थ्रिपिंग हुआ है, दवा चला है। थ्रिपिंग हुआ, पैर सीधा कराया गया आपका। और अभी आपको चलने में तकलीफ हो रही है? बहुत तकलीफ। अच्छा, कोई हार्ड वर्क करने में तकलीफ हो रहा है? हार्ड वर्क हम एकदम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हार्ड वर्क नहीं कर पाते। हम ही नहीं, हमारे जैसे बहुत से वर्कर उसमें 200-300 वर्कर काम करते, एक्स्ट्रा काम करते थे। और हम भी थे, घर के पास में ही थे, तो हमको फ़ोन आता था जब भी वर्कर घटता था, तो मैं कभी रात में 2 बजे, कभी 11 बजे, कभी जिस समय फोन आता, शिफ्ट लगा आप चले गए? हाँ, मैं चले जाता था। अच्छा। क्योंकि लॉकडाउन था, आदमी खाने का मोहताज था। जब काम मिल रहा है तो हम छोड़ते नहीं थे। ये वैसे कामगार हैं जो काम की तलाश में, अगर इनको कोई फ़ोन आता था तो ये तुरंत तैयार हो जाते थे और ईमानदारी पूर्वक काम करते थे, क्योंकि इन्होंने सोचते थे कि अगर हम काम करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा और जो सिलेंडर हम लोड करेंगे तो बिहार के अलग अलग राज्यों में वो जा करके किसी और का भी चूल्हा जलेगा। ये इनकी विचार इतनी मतलब बड़ी थी, इतनी अच्छी थी, लेकिन इनके साथ आज ये स्थिति है कि इनको स्टील निकलवाने के लिए भी पैसा नहीं दिया जा रहा है कंपनी के द्वारा, और कंपनी के द्वारा इनको ठगा गया। 4 महीना ये काम किए, 4 महीना काम किए। हाँ, कंटिन्यू। उसका कोई आपके पास डाटा है, आंकड़ा है, रूटीन है, कुछ पेपर वर्क? डाटा मेरे पास नहीं होगा, लेकिन जो ये डेट आप देख रहे हैं, मेरे जो हॉस्पिटल का जो डेट है, अच्छा, इस डेट से 4 महीना पहले जितना पीछे जाइएगा, रजिस्टर वहाँ कीजिएगा चेक, तो मेरी हाजिरी वहाँ मौजूद मिलेगी। ये कंफर्म है? मैं खुद साइन करके पैसा लेता था। अच्छा। और हाजिरी बनता था बोला ना कुछ। बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक किया गया है कि कामगारों का जैसे ही एंट्री करते हैं वैसे ही ESI वगैरह जो भी फंड है, जो भी व्यवस्था है कि अगर किसी के साथ, लेबर के साथ एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको सरकार के द्वारा इलाज कराया जाएगा, ये सारे सुविधाएं इनको नहीं मिली। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया है। जय हिंद, जय भारत। और निवेदन करेंगे वापस से IOCL के अधिकारियों से, जो हमारे हेड हैं, उनसे कि इस वीडियो को देखकर अगर आप लोगों के अंदर हृदय है तो ज़रूर आप अंसारी साहब से मिलें।
वैसे हम लोग आपको एक नोटिस करके आपको बुलाने का काम करेंगे। आग्रह है कि आप लोग, निवेदन है कि आप लोग उस टाइम में ज़रूर पहुँचे और हम लोग बैठ करके बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए, इनका जो पैर में जो स्टील लगा है उसको निकलवाने में मदद करें। अभी इनकी वाइफ है, आप कुछ बताना चाहते हैं 3 साल में क्या तकलीफ हुआ है, बताइए। बहुत ज़्यादा तकलीफ, क्या? बहुत ज़्यादा, कभी कभी तो खाने पर भी लालच हो जाती है। अच्छा, ये एक थोड़ा आगे बढ़ जाइए, थोड़ा आगे बढ़ जाइए। आप आइए, आप आगे आइए। बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ है, कभी कभी खाने पे भी नहीं रहता था कुछ, अभी भी वैसी है। कभी पकता है खाना, कभी नहीं पकता है घर। आप माता जी से भी बात कर सकते हैं, माता जी से बात कराइए, बताइए। बहुत तकलीफ उनको हुआ है, जब तो सगान हुआ है तब तो 7 दिन से उसको बहुत तकलीफ हुआ है। हम लोग को देखा नहीं जा रहा है, हम माँ है। ऐसा होगा तो कभी को लोग दे देता है तो खा लेता है, किसी को मांगने नहीं जाता है। किसी प्रकार का, अपने घर में रखता है। किसी प्रकार के IOCL के अधिकारी, किसी भी अधिकारी के अंदर इतना भी आत्मा नहीं था, इतना प्रेम नहीं था कि एक बार अकबर जी के घर आते हैं और बैठ के इनकी माता जी से, इनकी पत्नी से, समाज से, उस समय वर्तमान में जो भी मुखिया जी थे उनसे एक बार मिलते, बात करते, क्योंकि वो लेबर को लेबर समझते हैं, कामगार को कामगार समझते हैं, क्योंकि कामगार पूरे देश को चलाता है। माननीय देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि कामगार हमारा है मजबूत, तभी हमारा देश मजबूत रहेगा। और ये कामगार के साथ जिस तरीके से मतलब सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है, ये मतलब पंचायत के साथ साथ शहर, जिला, राज्य ये भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग IOCL के अधिकारी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अंसारी जी से मिलें, अकबर जी से मिलकर उनकी जो समस्या है उनको समझें और इनका जो स्टील लगा हुआ है उसको निकालने में इनकी मदद करें। आर्थिक जो भी मदद है इनको किया जाए। और हमारा आग्रह पूर्वक कहना है कि 5 लाख रुपया इनको 5 लाख रुपया इनको दिया जाए, क्योंकि इस 5 लाख से ये कोई छोटा बड़ा दुकान खोल करके ये बैठने का काम करेंगे, बैठ करके छोटे मोटे दुकान चलाएंगे और 15,000 रुपया प्रति माह इनको दिया जाए, जिससे कि ये अपने बच्चों का और अपने परिवार का, अपने माताजी का सुरक्षा, रक्षा और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे। जय हिंद, जय भारत। इसी तरीके से कहना चाहते हैं अकबर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं और भी बात बता सकते हैं आप? और भी बात हम क्या बताएं, कंपनी को जब से एक्सीडेंट हुआ एक बार भी कोई हमें देखने तक नहीं आया। देखने तो छोड़िए, मैं अगर कभी कंपनी में भी जाऊं तो कोई इस तरह का सपोर्टेड कोई बात नहीं बोलता है कि अकबर मैं आपके लिए मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ नहीं। जो हो गया सो हो गया, अब अपनी जीवन को खुद जिया कीजिए। अच्छा अच्छा, हाँ, जो आपको करना है, इलाज कराना है, इसके बाद अब आप कराइए अपने पैसे से। अब मैं बैठ करके मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा ऑपरेशन के लिए? मैं बैठ करके मैं अपने घर को कहाँ से चला पाऊंगा? मैं बैठ करके अपने बच्चे को शिक्षा कहाँ से दे पाऊंगा? सही बात। तो हमें बहुत दिक्कत हो रहा है। कंपनी को हमको हेल्प करना चाहिए, हमें सहायता करनी चाहिए इलाज में और कुछ आर्थिक सहायता, क्योंकि अब ना मैं कोई, क्योंकि इससे पहले मैं भारी काम करता था, हर काम मेरा डिफिकल्ट काम ही था, मेरा अपना बिजनेस भी हार्ड वर्क ही था। लॉकडाउन के कारण हार्ड वर्क में अपना बिजनेस नहीं कर पाया, उस समय मजबूरी के कारण इस कंपनी में लगा जॉब करने। अच्छा, कितने दिन आप काम किए यार एक्सीडेंट हो गया? इसमें कम से कम 4 महीना काम किया। 4 महीना आपने काम किया। आपका कोई भी मतलब ESI वगैरह नहीं मिला आपको? कोई परमानेंट नहीं किया गया या फिर किसी प्रकार का आपको नहीं कोई योजना से आपको मतलब वंचित रखा गया? वंचित ये लोग सिर्फ काम करा रहे थे उस समय। अच्छा, उस समय वर्कर की बहुत ज़्यादा कमी थी। अच्छा, क्योंकि 2 शिफ्ट वाली कंपनी है ये, 3 शिफ्ट हो रही थी। अच्छा, लॉकडाउन में गैस सिलेंडर की खपत ज़्यादा होने के कारण 3 शिफ्ट हो रही है, तो वर्कर इंसान है।